नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आई जस्ट होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक और नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन। चलिए सर्वप्रथम बात करेंगे शक्ति शिशु उच्च प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म विकासखंड सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंतर्गत आवश्यकता नोटिफिकेशन जारी किया गया 26 जुलाई 2022 की डेट में। इसके अंतर्गत बताया गया कि निम्नलिखित रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति, यानी ये आपका रेगुलर बेसिस पे ज्वाइनिंग होगी। स्थायी नियुक्ति है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। आवेदन पत्रों पर आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका सहायक अध्यापक विज्ञान गणित पीसीएम के लिए एक पद है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए ये पोस्ट है। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी 44,900 से लेके 1,42,400, जैसा आप सभी लोग जानते हैं सहायक अध्यापक की सैलरी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए भी एक अनारक्षित कैटेगरी में पोस्ट रखी गई है 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 के पद हैं। सहायक लिपिक के भी इसमें 1 पद हैं अनारक्षित कैटेगरी के लिए। लेवल 3 की सैलरी 21,700 से लेके 69,100 के लिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है सहायक अध्यापक के लिए। बताया गया कि सहायक अध्यापक विज्ञान गणित पद के लिए पीसीएम में स्नातक अगर आपने करा हुआ है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी विषय में अगर आपने स्नातक के साथ किन्हीं पदों के लिए बीएड व या दिवर्सी डीएलएड चाहे जिसमें भी आप नाम से जाना जाता हो, आपकी इसमें सीटेड या यूटेड क्वालिफाइड होना अनिवार्य होगा। न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं वही होगी जो राजकीय विद्यालय पर लागू होती हैं। नेक्स्ट बताएं, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के आयु सीमा वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के नियमानुसार छूट दी होगी। सहायक अध्यापक पदों के लिए आवेदन आपको पत्र 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर रेखांकित बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर की पदनाम से भुगतान कर शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जो जमा कराने की अंतिम तिथि है सहायक अध्यापक के लिए, आवेदन तिथि के 21 दिन के भीतर आपको जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के कार्यालय से पंचुकी डाक में पहुंचा जाना हो चाहिए। लिपिक पद के ही लिए इसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कंप्यूटर में बेसिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, साथ ही बताया गया कि हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकण और कंप्यूटर पर कार्य करने के समुचित ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा बताई गई है लिपिक पद के लिए आवेदक की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिपिक पद पर रिक्त पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 300 रुपये का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट आपको पोस्टल ऑर्डर शक्ति शिशु उच्च प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म उधम सिंह नगर के पदनाम से शक्ति फार्म शाखा में जो देय होगा भुगतान करने पर विद्यालय कार्यालय से आप इसका फॉर्म चेक इन कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। साथ ही लिपिक पद के लिए आवेदन विज्ञापन तिथि के 21 दिन के भीतर आपको सबमिट कराना होगा बाय पोस्ट। ऑलराइट, लिफाफा के बाईं ओर लिपिक पद के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण आदि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए। साथ ही आवेदक पत्र का रजिस्टर्ड लिफाफे के ऊपर आवेदित पद और विद्यालय का नाम अंकित होना अनिवार्य है। समस्त आवेदकों का नाम उत्तराखंड के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में विज्ञापन तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। आवेदकों को उत्तराखंड का मूल स्थायी निवास होना अनिवार्य है। वो विज्ञप्ति पत्रांक आप इसके अनुसार निकाली गई है, तो यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप सहायक लिपिक के लिए, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, सहायक अध्यापक विज्ञान गणित पीसीएम के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति के अनारक्षित कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रखी गई है। साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमाउंट डिपो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेमपुर काशीपुर उधम सिंह नगर में ही नई पोस्ट जारी किया गया है सहायक अध्यापक अंग्रेजी की, जो आप चेकिंग कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रशिक्षित स्नातक सीटेड यूटेड क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि रिक्त पद शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता वही होगी जो कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के निर्धारित होती है। सहायक अध्यापक हेतु 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित पद हेतु उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए। उपरोक्त पद हेतु आवेदन कर्ता उत्तराखंड के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको फुलफिल करने हैं। पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी अपने विभाग में अनापत्ति आधार पर आवेदन करें। उपरोक्त पद हेतु आवेदन आपको 300 रुपये का आवेदन का रेखांकित पोस्टल बैंक ड्राफ्ट
मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम पर देय होगा, भुगतान करना पड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के कार्यालय से आप इसका फॉर्म चेक इन कर सकते हैं। विदिन 21 डेज आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। प्रबंधक रिमाउंट डिपो एंड पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेमपुर काशीपुर उधम सिंह नगर के लिए, ठीक है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी की पोस्ट पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी के लिए पोस्ट रखी गई है, एक पद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महायोग फाउंडेशन MPB कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च फैकल्टी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2022-2023 के लिए। MPB कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पैरामेडिकल फैकल्टी BSc MLT BMRIT BPT and BOTT and BOPT ऑफ फॉलोइंग पोजीशन, तो प्रिंसिपल MSc MLT NPT MPRIT MSc मेडिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी 15 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोफेसर MSc के लिए 10 ईयर एक्सपीरियंस, एसोसिएट प्रोफेसर MSc के लिए 8 ईयर एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MSc में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ट्यूटर MSc के लिए अकाउंटेंट, UDC LDC एंड हॉस्टल वार्डन के लिए है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी दिया गया एज पर द HNBMU यूनिवर्सिटी एंड उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग, ठीक है। कैंपस एड्रेस की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया। जो एलिजिबल कैंडिडेट है फैकल्टी रिक्रूटमेंट आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जारी की गई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के द्वारा, विज्ञापन चेक कर सकते हैं। इसमें आतिथ्य अधीक्षक के वेतन स्तर 6 से अनारक्षित कैटेगरी के लिए पोस्ट है। सहायक संपादकीय के इसमें 3 पद रखी गई हैं अनारक्षित कैटेगरी के लिए। जूनियर मैकेनिकल के लिए भी इसमें पोस्ट रखी गई है, वेतन स्तर आपका 3 है। 4 पोस्ट रखी गई है। जूनियर स्वच्छता निरीक्षक के लिए वेतन स्तर 3 है। 1 पोस्ट रखी गई। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप 25/8/2022 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है आयोग ने लगाई स्नातक स्तरीय भर्ती पर रोक, पेपर लीक के साए में अधर में लटक गई हैं 916 युवाओं की नौकरी। पेपर लीक में घर की भेदी तलाश रही है STF। आयोग ने परीक्षाओं की जिम्मेदारी आउटसोर्स कंपनी को हटाया। पेपर लीक कराने वाले में हो सकते हैं हरियाणा राजस्थान के गिरोह, करोड़ों का हुआ खेल। पेपर लीक प्रकरण आने के बाद आयोग ने रोकी अंतिम चयन सूची। साथ ही जानकारी के लिए गौरतलब आपको बता दें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। देश भर में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अनुबंधन पर लगाया गया है। इस तरह से शैक्षणिक पदों की सबसे ज़्यादा रिक्तियां तमिलनाडु में हैं, फिर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में 1,332 गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। मंत्री के मुताबिक समय समय पर तबादले और सेवानिवृत्तियों के कारण रिक्तियां होती हैं, इन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। साथ ही जानकारी के लिए आपको गौरतलब बता दें, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया था कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में अल्पकालीन विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसके अंतर्गत आपके विषय विभाग रिक्तियों की संख्या दिया गया है। राजनीतिक शास्त्र में 1 पद है एंड वनस्पति विज्ञान में आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जिन भी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया है। साथ ही में आप गेस्ट फैकल्टी के लिए ये नोटिस चेकआउट कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान का 1 पद है, भूगोल के अंतर्गत 1 पद, गणित के अंतर्गत 2 पद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 1 पद, अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत 1 पद, दृश्यकला संकाय स्ववित्त पाठ्यक्रम MFA के अंतर्गत 1 पद, कृषि विज्ञान स्ववित्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 पद हैं, राजेंद्र प्रसाद लॉ कॉलेज के अंतर्गत 6 पद हैं। साथ ही आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कार्यालय प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चंपावत के अंतर्गत भी पोस्ट विज्ञप्ति जारी किया गया था। इसके अंतर्गत बताया गया था कि PGT गणित के अंतर्गत 1 पद, TGT व्यायाम पुरुष के अंतर्गत 1 पद, PGT अर्थशास्त्र के अंतर्गत 1 पद, TGT सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 2 पद, TGT अंग्रेजी के अंतर्गत 1 पद, TGT गणित के अंतर्गत 1 पद व PGT कला के अंतर्गत 1 पद हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो 15 दिन के भीतर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका विज्ञप्ति नोटिफिकेशन दिया गया है। साथ ही में बात करें सनवाल स्कूल नैनीताल के अंतर्गत रिक्रूटमेंट जारी किया गया था। TGT ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री साइंस के लिए, PGT कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। क्वालिफिकेशन दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन इन द रिलेटेड सब्जेक्ट BEd, DELED एंड UTED एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 year फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड एब्सोल्यूट मस्ट। Interested candidates should apply latest 28/7/2022 to administrative officer principal along with the resume, application and passport size photograph। कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है।
साथ ही नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है यूपीएनएल के द्वारा, आप चेकिंग कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। वैकेंसी डिटेल फॉर आरपीओ देहरादून फॉर आउटसोर्सिंग लास्ट अपडेट किया गया था 22 जुलाई 2022 में। सो इसमें हरिद्वार में जुला कारागार हरिद्वार में सिक्योरिटी गार्ड की 11 ईएसएम कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं। टिहरी गढ़वाल में सीएमओ टिहरी के लिए सफाई कर्मचारी के 14 पोस्ट हैं। ईएसएम डिपार्टमेंट एंड टैक्स उपनल कर्मचारियों के लिए। पौड़ी गढ़वाल में यूपीसीएल श्रीनगर में एसएसओ एंड टीजी2 इलेक्ट्रीशियन के इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन के लिए इसमें पोस्ट है 1 ईएसएम एंड डिपार्टमेंट के लिए। पौड़ी गढ़वाल अर्थ एवं संकाय के अंतर्गत जीआईएस एनालिटिक्स की 1 पोस्ट हैं। रुद्रप्रयाग के लिए भी अर्थ एवं संकाय के लिए जीआईएस टेक्नीशियन के पोस्ट हैं। साथ ही में उत्तरकाशी के लिए एलआईसी नौगांव गनमान के लिए एक पद है एसएम कैटेगरी के लिए, तो जो आप प्लेस लोकेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आप सभी लोगों तक शेयर करी। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।